सभी कार्यकर्ता यहाँ वोट समाज दल जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, बिहार को मुक्त करो, बिहार को ब्राह्मणों से मुक्त करो। कहेंगे आप इस धरना के विषय में? देखिए, इस धरना के विषय में हम लोग नीतीश कुमार से यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द बिहार जो है उसे ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। और 1949 में जो आप नियम बनाए हैं, 4 ब्राह्मण, 4 बौद्धिस्ट और 1 डीएम, इसे आप सिर्फ बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपे, जिससे कि विदेशों से आया हुआ जो दान है वह बौद्धिस्टों के प्रचार प्रसार में लगे। यही हमारा जैसे नीतीश कुमार से निवेदन है, और नहीं तो यह बेईमानी होगी। आज तक बेईमानी करते आए हैं, इसलिए मैं शोषित समाज दल की तरफ से यह धरना प्रदर्शन पर शामिल होकर के यह नीतीश कुमार के विरुद्ध में यह नारा लगाते हुए आए हैं कि बुद्ध विहार को मुक्त किया जाए और बौद्धिस्टों को हाथ में सौंपा जाए। अभी रामचंद्र कटियार, अध्यक्ष शोषित समाज दल। अच्छा, क्या कहेंगे सर इस धरना के विषय में? मतलब ये इतना बड़ा अन्याय है जी। और ये ब्राह्मणवाद का इतना बड़ा नंगा नाच हो रहा है कि ये समता का केंद्र है बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, और यहाँ जात पात इतनी हावी है, और जो ब्राह्मण विरोधी अभियान है उसको ब्राह्मण युक्त करना चाहते हैं। इस षड्यंत्र का हम लोग पर्दाफाश करने आए हैं और जो आंदोलन चल रहा है बौद्धों का, उसका समर्थन करने आए हैं। मैं नवल किशोर कुशवाहा, बिहार प्रदेश संयोजक शोषित समाज दल। हम बिहार राज्य कमेटी की तरफ से बौद्ध बिहार के मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, मैं अपने पार्टी का नैतिक और हर तरह से सहयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं शिवनंदन प्रसाद प्रभाकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अर्जक संघ। क्या कहेंगे सर इस धरना के विषय में? इस धरना के विषय में भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से कहना चाहूँगा कि आप 1949 से लेकर के अब तक बौद्ध के विचार को मानने वाले लोगों का न्याय नहीं दिया। अब इस धरना के माध्यम से हम लोग अर्जक संघ के लोग पूरा इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और 1949 में जो एक्ट बनाया कि 4 बौद्ध और 5 हिंदू, वो अभी कौन हिंदू जो उनके, वो भी कौन बौद्ध है जो उनके विचार का हो, उनके कहे में रहे और अपना मनमाना चलाते रहे। दुनिया में मनमाना चलाते हैं लोग? हाँ, बिल्कुल मनमाना चलाते हैं। अच्छा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिस पंथ का, जिस धर्म का मंदिर है, मस्जिद है, उसमें जो एक दूसरे धर्म को बैठा दो। ये तो पूरा का पूरा अन्याय है। इसलिए हम चाहेंगे इस समर्थन के न्याय दो, नहीं तो देश में जो आंदोलन उठेगा आप इसको संभाल नहीं पाओगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस धरना को हम लोग समर्थन देने आए हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये बौद्धों के हाथ में सौंपे, और जो यह काला कानून है, यह काला कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, और यहाँ से रहकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जाए, इसको खत्म किया जाए और पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में बौद्ध विहार को। अपना परिचय दे दीजिए। ललिता कुमारी अर्जक। मैं यही भारत सरकार और बिहार सरकार से मैं मांग करना चाहती हूँ कि बीटी एक्ट जो 1949 है 1949, और जितने जल्द से जल्द खाली करें, रद्द करें, और रद्द नहीं अगर करते हैं तो समझिए कि उनकी कुर्सी जो है अभी। क्या से हैं? औरंगाबाद बिहार से हैं। क्या कहेंगे, आप भी महिला होकर इस धरना में आ गए हैं? अगर जो जहाँ पर पुरुष हो, अगर वहाँ महिला ना हो तो सारा काम अधूरा ही रहता है। अगर जहाँ पुरुष हो वहाँ महिला हो तो पूर्ण रूप से सहयोग मिल जाता है काम करने के लिए। यहाँ पर तो देखिए कुछ नौजवान साथी भी हैं, उन लोग से भी 2 बात ले लेते हैं। अपना परिचय बताइए भाई। अमरजीत कुशवाहा,
कुर्था से हुए। कहाँ से आए हैं आप? कुर्था से हम आए हैं। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत की धरती और जन्म की धरती से आए हैं। और जो हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने पहले ही बोला था कि मामला गड़बड़ है। हाँ, 10% 90% शासन करना चाहता है। और उन्होंने जब आंदोलन कुर्था की धरती पर किया और नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, 10 के शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो जो भी मनुवादी हैं, जो इनका दिमाग में खटका तो समझे कि सब मामला गड़बड़ कर देगा जगदेव बाबू। तो कुर्था के धरती पर जगदेव बाबू को शहीद करने का काम किया। लेकिन जगदेव बाबू का यही चीज नारा था, यही विचार था कि जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। और उनको पता भी था, जो 1949 जो बीटी एक्ट है, उनको पता था कि सब मामला गड़बड़ है। इसीलिए उन्होंने इस बात को भी बोले थे कि जागो बहुजनों और जागो सोचतों, क्योंकि तुम्हारी जो हक हिस्सा है वो दूसरे कोई मलाई मार के खा रहा है, वो जगाने का काम किया। तो मनुवादी लोगों ने उनको हत्या करने का काम किया। वही दल के माध्यम से हम लोग आज इस बोधगया में उपस्थित हैं। बड़े बौद्ध मंदिर के मांग को लेकर जब यहाँ पर भंते लोग बैठे हुए हैं, अब आप सदन में बैठ के मलाई चाभिएगा तो ये होने वाला नहीं है। 90 और 10 की बात करते हैं तो ऊंच वाला ऊंच ही न रहेगा, नीच वाला नीच रहेगा। ये कैसे मामला? तो यही बतिया तो जगदेव बाबू जगा रहे थे। बताइए, हम है जंग से, हमको चाहिए हकदारी 90% है और वो है 10%। बताइए, उसको चाहिए 100%, हमको चाहिए 10%। हमारा अधिकार है, 90 लोग हैं। वो पूजनीय होता है, जन्म से ही पूजनीय होता है वो लोग। पूजनीय, ये देखिए मामला तो सब देखिए, यही तो जगाने के लिए जगदेव बाबू मुहिम छेड़े थे। भस्म कर देंगे शराब देकर। सर ये अरे भैया मोरे, कुर्था अभी आपको अवगत करा देते हैं। कुर्था बुद्ध विहार में जो ब्रह्मवादी लोग हैं, ब्रह्मवादी जो सोच विचारधारा के हैं, बुद्ध भगवान के मूर्ति के सामने वही पड़ी रखने का काम किए शंकर भगवान को। मैं वही शख्स हूँ जो वह शंकर भगवान को कबाड़ के थाना में जमा करने का काम किया कि रात खानी भुलायल भटकल कहीं आ गए हैं, ले जाके उनको भाई अच्छा से जगह जहाँ इनका है वहाँ पर पहुँचाने का काम। यहाँ पर कुर्था से लोग हैं, पूछिए। मैं वो शंकर भगवान के थाना में जाके जमा किया कि रात खानी भटकी थी। बुद्ध तो बोल रहे हैं अब FIR हो जाएगी। FIR? अरे भैया मोरे, किसको FIR की धमकी देते हैं? जेकर लेते शहीद हो गया और उसको FIR के धमकी दे रहे हैं। तो ऐसा जगदो, ये देखे तो ही तो कह रहे हैं कि आप उनको कह रहे हैं कि FIR हो जाएगा।